फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकलव्य स्टूडियो। तो आज हम बातें करेंगे बिग बॉस सीजन 11 की। तो आज के शो में हमें क्या क्या दिखाया गया। तो सबसे पहले हम आते हैं पुनिश एंड बंदगी की, जिसकी बातें पूरे घर वाले कर रहे हैं, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था। उन दोनों की कहानी कुछ ज्यादा ही आगे चल रही है। तो ये तो हमारे लिए एज यूजुअल नॉर्मल सी बातें हो गई हैं। और जो सबसे मेन चीज हुआ है आज के शो में, वो था सिर्फ लड़ाई 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 लड़ाई। एंड द मास्टरमाइंड ऑफ दैट लड़ाई, हिना खान। हिना खान, क्या बोलूं मैं, मतलब मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं हिना खान के खिलाफ कुछ बोलती हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि आप होती कौन है हिना खान के बारे में बोलने वाली। बट बॉस, मैं सिर्फ एक बात आपको बताना चाहती हूँ, आप जो ऐसे कमेंट करते हो, आप कौन होते हो किसी के भी बारे में कुछ भी कमेंट करने वाले। अगर मैं कुछ बोलती हूँ, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुझे सही लगता है। आपको जो सही लगता है, आप नॉर्मल सी बात है, आप कमेंट पे लिख के दो मुझे कि हाँ आपको ये सही लगता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ये बोलूं और वो ना बोलूं। मैं सबके साथ नॉर्मल हूँ। जिस दिन मुझे विकास गलत लगा, मैंने विकास के बारे में बोला। जिस दिन मुझे शिल्पा गलत लगी, मैंने शिल्पा के बारे में बोला। और अगर आज मुझे हिना गलत लग रही है तो मैं हिना के भी बारे में बोलूंगी। बट हिना की मैंने तारीफ भी तो की थी जिस दिन उसने अच्छा किया था। आप ये क्यों भूल जाते हो? तो आप लोग कुछ भी कमेंट करते हो किसी के भी बारे पे। एनीवे, ये मेरा पॉइंट है और मैं इस बात पे आगे नहीं बढ़ाऊंगी। तो मैं अभी आती हूँ बिग बॉस की बातों पे। तो बिग बॉस में हुआ है आज सिर्फ लड़ाई, और वो लड़ाई पिछले 4 वीक पहले की पुरानी बातों को लेके हो रहा था। लव वो क्यों है शो में मुझे नहीं पता। उसका काम है बस इधर की बातें सुनना, उधर जाके पहुंचाना। इधर से वो सारी बातें सुनता है, हिना के सारे पर जाके पहुंचा देता। हिना जो कि अपने बेड पे बैठी रहती है और 4 मंडली बना के बैठती है, जो कि आज विकास ने और बाकी घर वालों ने भी बोल दिया। जिस तरह से ये लोग बिहेव कर रहे हैं, एक तरफ है सेलिब्रिटी, एक तरफ है कॉमनर्स। अगर कॉमनर्स कुछ गलत करता है, कुछ गलत वर्ड यूज करता है, तो समझ में आता है कि वो उस स्टैंडर्ड से, उस क्लास से नहीं गुजरे हैं। वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और सडन से ऐसे आए हैं और इतना कुछ हो रहा है। बट एक सेलिब्रिटी होके आप ऐसे ऐसी चीजें बोल रहे हो, पूरे घर में आग लगा रहे हो, ये कहाँ का सच्चाई है। 4 वीक पहले एक बात हुई थी बेन के बारे में, जो कि शायद आकाश ने बोला था। बेन को किसी ने ये बात बता दी। बेन लिटरली प्रोवोक किए जा रही है आकाश को। और आकाश विकास तो है नहीं कि आपको प्रोवोक करोगे, आप सिर्फ घर से भागने का ट्राई करोगे। उसने भी पलटवार किया, उसने भी बहुत कुछ बोला। बेन प्रियांक के साइड थी, प्रियांक बेन के साइड था। हिना जो खुद बेन की बुराई करती रहती है कि वो गंदी दिखती है, वो नहाती नहीं है, वो क्या करती है, कुछ बातें जो हमें आज दिखाया भी गया है, जो वो लव के साथ बैठ के डिस्कस कर रही थी, वो खुद उसके सपोर्ट में आज खड़ी है। जब विकास ने समझाने आया बेन को कि यार तुम ऐसे मत करो, हिना को बोला कि तुम समझाओ क्योंकि वो तुम्हारी बातें सुनती है। हिना फिर से बोली, विकास को शांत करा दिया कि तुम्हारी भी बात सुनेगी, तुम एक लड़के हो, तुम लड़की के बारे में बोलेगा। उसने बोला कि 4 वीक पुरानी बातें आप क्यों डिस्कस कर रहे हो। प्रियांक ने बोला 4 वीक क्या, मैं 12 वीक भी होगा तो मैं डिस्कस करूंगा। ऐसा लग रहा है कि नॉमिनेशन के नाम पे सब पगला गए हैं। सलमान ने जिस तरह से बोला, कोई नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, लो दिखो, ऐसे दिखना कहते हैं। ये ही है बिग बॉस का गेम। बेन थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हुई, बट प्रियांक और हिना उसे नॉर्मल नहीं होने दे रहे थे। प्रियांक और हिना उसे प्रोवोक किए जा रहे थे कि तुम लड़ो, तुमको ऐसा बोला, तुमको वैसा बोला। आकाश जो कि ऑलमोस्ट सबके बारे में बोलता है, और वो भड़का रहा है जब प्रियांक ने अर्शी खान के बारे में बोला कि तुम बदबू करती हो, तुम गंदी दिखती हो, तुम ऐसे तुम वैसे, बाहर की बातें। तब हिना मजे ले रही है। तब हिना को कोई मतलब नहीं है कि एक लड़की के बारे में बोला गया है, आप लड़की के बारे में कैसे बोल सकते हैं। विकास ने बहुत सही बात बोली कि तुम कुछ नहीं करती हो हिना को, तुम सिर्फ मंडली बना के बैठती हो और लोगों को बोलते हो कि क्या करना है, क्या प्लान करती हो। और पूरे घर वाले भी यही बात बोल रहे हैं कि वो सिर्फ प्लान करती है। पूरे घर वाले को पूरे बिग बॉस को हिना खान चला रही है, जो एक सेलिब्रिटी है, जो एक पता नहीं, वो बहुत
लेवल पे आई है और वो ऐसा कर रही है जो कि किसी को एक्सपेक्ट नहीं था। इसी बीच में बेन ने ये बोल दिया जब उससे पूछा गया कि तुमको किसने बोला ये बात, और उसने बोला कि मुझे पुनिश ने बोला। लो, एक और चीजें आ गई, एक और लड़ाई। पुनिश आया और वो भी बंदगी के सामने ही बोला। बंदगी ने पुनिश को बुलाया। पुनिश तो बेटा वो तो भड़क गए और उन्होंने बोला कि तुम कसम खा के बोलो मैंने ऐसा बोला हो तुमको, कब बोला मैंने ये बोला। उसके भड़कते प्रियांक आ गए सामने, बेन पागल हो गई, हिना चिल्लाने लगी, शिल्पा को बोला कि मुझे विकास मत समझो, मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मुझ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, शिल्पा माँ, शिल्पा वो, शिल्पा। और शिल्पा ने जितने आराम से रिप्लाई किया वो बहुत ही सही था। शिल्पा ने जो भी किया हो अब विकास के साथ या जो भी आकाश को भड़काया हो, बट आज वो बंदी मुझे कहीं से भी गलत नहीं लगी थी। बेन इतने गुस्से में और पागल थी कि उसने गुस्से में आकाश का बाल खींच दिया। आकाश ने 2 मिनट के लिए बोला और बेन ने डायरेक्टली मना कर दिया, नहीं मैंने नहीं खींचा। यार एक बात बताओ, आप सामने कर रहे हो और सामने करके बोलते हो मैंने नहीं किया। जब महजबी ने बोला कि हाँ तुम ऐसे आई, तुमने ऐसे खींचा, तो बेन महजबी के ऊपर भी चढ़ गई। इसी बीच में शिल्पा ने एक स्टेटमेंट दिया, हिना यही चाहती थी और हो गया। ले, अब तो हिना और भड़क गई। हिना ने फिर से शिल्पा पे अटैक किया, शिल्पा को बहुत कुछ बोला। मतलब कि आज तो ऐसा लग रहा था कि नॉमिनेशन से सब इतने पागल हो गए हैं कि सबको बस लड़ाई करनी है, बस लड़ाई करनी है। किसी तरह बंदगी ने पुनीश को खींच के वॉशरूम में ले गई। विकास बहुत ही न्यूट्रल थे, वो इनको भी समझाने का ट्राई कर रहे थे, उधर भी समझाने का ट्राई कर रहे थे, बट उसके हिसाब से कॉमनर्स सही थे और वो उधर ही साथ दे रहे थे, और जो कि शायद अच्छा था क्योंकि एक्चुअली उधर सब प्लान करते हैं और करके आते हैं। प्रियांक क्या कर रहा है, वो एक तो पहले वीक में चला गया, उसके बाद वो आया, बाहर की बातें लेके आया, फिर से डांट पड़ी, बार बार डांट पड़ी, और अब वो सिर्फ भड़का रहा है हिना की बातों में आके या जिसकी भी बातों में आके। अब हम आते हैं एक और बात पे। इनकी लड़ाई चल रही थी, आकाश ने फिर से बोल दिया कि हिना डॉगी है। लव अब इतने दिन से खिलाया पिलाया है हिना ने, तो वो आएगा तो चढ़ के जरूर। आया फिर से, हिना को कैसे बोल सकते हो, हिना आई, दोनों के बीच में फाइट हुआ, फिर से वो शिल्पा के ऊपर भड़क गई, शिल्पा मम्मी बहुत ज्यादा। और पुनिश भी शायद बीच में आया। हिना ने फिर वही स्टार्ट कर दिया कि तुम मेरे पैर पे गिर के नॉमिनेशन के समय माफी मांग रहे थे, तुम ये कर रहे थे। आप उस दिन इतना महान बन रही थी, जिसने मैं आपको बोली भी थी कि आपने बहुत अच्छा किया, एंड इवन मैंने सैल्यूट भी किया था हिना खान को। बट हिना ने जिस तरह से बाहर आके सबके सामने मजाक उड़ाया, वहां तक तो चलो ठीक है, अपने दोस्तों से शेयर कर रही थी तो मुझे उतना इश्यू नहीं था। आज जब वो लड़ाई हो रही है उस बीच में पुनिश बोलती है, तो पुनिश ने भी तो अच्छा काम किया। पुनिश ने भी तो कल आपको नॉमिनेशन से सेव किया, जब उसे 7 लोगों को नॉमिनेट करना था तो पुनिश ने भी किया। और बेन तो पता नहीं क्या ही हो गया उसको, वो तो पागल सी हो गई है। उसको जैसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी चाबी घुमा दी है, भागो भागो चिल्लाओ, बस वो यही कर रही है। तो ये सब तो हुआ। इसी बीच में एक और चीज हुई, और वो थी हिना एंड उनकी पूरी टीम, लाइक प्रियांक, बेन, लव, सपना, जितने भी लोग हैं, वो लोग पुरानी जितनी भी बातें हैं, लाइक शिल्पा जब अर्शी की बुराई करती थी, या फिर आकाश ने गुस्से में आके अर्शी खान के बारे में बहुत कुछ बोला, वो सारी बातें लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत पुरानी बातें हैं। फर्स्ट वीक से जितनी भी बातें हो रही हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। आई डोंट नो इसका क्या मतलब है और ये करने से क्या मिल जाएगा, ये मुझे तो समझ नहीं आया। हिना एक बात वो हमेशा बोलती है, सलमान तुम्हारी बैंड बजाएंगे, सैटरडे के एपिसोड में देखना। सिर्फ एक ही चीज है जो मैं बोलना चाहती हूँ फ्रैंकली दिल से, एक हिना खान है जिसको सलमान सर कुछ नहीं बोलते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। उसको कभी डांट नहीं पड़ी, उसको कभी किसी चीज के लिए नहीं बोला गया। शायद यही रीजन है कि हिना खान सबके ऊपर चढ़ते रहती है, और हिना खान को अभी भी लगता है कि उसको नहीं बोला जाएगा। और मुझे भी अब ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं है कि सलमान आएंगे और आके हिना खान को कुछ बोलेंगे, क्योंकि इस पूरे प्लान की जड़ वही है सिर्फ, और प्रियांक है।
प्रियांक भी कोई कम नहीं है बेन को भड़काने में। अगर प्रियांक उसको अच्छे से समझा देता, यहाँ तक कि बेन स्टार्टिंग में शांत हो गई थी, बट इन दोनों को सिर्फ भड़काने से बेन ने आज इतना तमाशा किया। अभी आगे ये कल भी यही लड़ाई दिखाई जाएगी, एक और टास्क भी हमें दिखाया जाएगा, जो कि टास्क में था कि आपको जितने भी लोग हैं वो लोग एक जगह पे बैठेंगे और ये जो भी प्राइज मनी है उससे भी रिलेटेड है। तो जो लोग बीच में छोड़ के जाएंगे, तो जितने लोग जैसे जैसे जाएंगे प्राइज मनी वैसे वैसे कम होगी। ऐसा ही कोई टास्क है, मुझे क्लियर पता नहीं है अभी। उस टास्क में शायद अर्शी खान निकल जाती है। हिना मैडम ने एक और पंच मारा और वो पंच था कि बाहर अपने कपड़े फाड़ के आप उसी से पैसे कमाओ। आप क्या कर रहे हो? आप किसी के भी ऊपर ऐसे नहीं बोल सकते हो, किसी के ऊपर भी पर्सनल नहीं जा सकते हो। ये उसकी चॉइस है, उसे बैठना है, उसे नहीं बैठना है, उसे करना है, उसे नहीं करना है। आपको फाइट करनी है, आप फाइट करो, आपको जो बोलना है बोलो, बट पर्सनल कमेंट वो किस तरह से पैसे कमा रही है, वो कुछ भी करके पैसे कमाए, जब उसके पेरेंट्स नहीं बोल रहे हैं तो आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी के बारे में भी गलत बोलो। तो बस आज का रिव्यू मेरे लिए यही था। मुझे आज का एपिसोड देख के बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि हिना जिसको मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी उसने आज बहुत ही गलत किया, तो मेरे लिए आज बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। तो यही था आज का रिव्यू। थैंक यू सो मच। ऐसे ही देखते रहिए बिग बॉस सीजन 11 एंड मेरा एपिसोड देखना ना भूले, मेरा रिव्यू देखना ना भूले। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।